घूमती हुई पहाड़ियों और घने जंगल के दरमियान बसे एक पुराने गांव में एक अजीबोगरीब मीनार खड़ा था जो आसमान को छूता था। ये टावर कोई आम टावर नहीं था। ये दूर दूर तक टावर ऑफ क्रिसस के नाम से जाना जाता था। गांव में एक अफसाना मौजूद था जो रुपंजल नामी एक पुरस्कार औरत के बारे में नस्ल दर नस्ल सरगोशी करता था, जो टावर की चोटी पर रहती थी, जिसके चारों तरफ जादुई सुनहरी टर्सस की झुर्रियां थी। लोग रुपंजल की दिलकश खूबसूरती और उसके बालों में मौजूद गैर मामूली ताकत के बारे में बात करते थे। ये कहा जाता था कि इसके कपड़े नाकाबिल तस्वुर अजायबात की किलीद रखते थे और वो इंतहाई राजदारी के साथ उनकी हिफाजत करती थी। बहुत से लोगों ने टावर पर चढ़ने की कोशिश की ताकि अंदर के पुरस्कार राज से पर्दा उठाया जा सके, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। ऐसा लगता था कि टावर कशिश शक्ल की खिलाफ वर्जी करता था। इसके पत्थर अंगूरों की बेलों के साथ लगे हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसे एक आसमानी चमक देती थी। गांव के मुजाफात में जॉर्जिया नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो दूसरों के बरक्स एक नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस से भरी हुई थी जो सितारों से ज्यादा रोशन थी। जॉर्जिया का दिल टावर को तलाश करने, इसकी दीवारों के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाने की ख्वाहिश से धड़कता था। उसने बचपन से ही कहानियां सुनी थी और जैसे जैसे साल गुजरते गए, सच्चाई से पर्दा उठाने की उसकी तमन्ना तेज होती गई। एक दिन एक सफर करता हुआ मौसीकार गांव पहुंचा। इसका नाम ओरियन था और वो अपने साथ एक मौसीकी का आला लेकर आया था जो दूर दराज के मुल्कों और भोली बसवी कहानियों को गाया करता था। जॉर्जिया इसकी मौसीकी की मीठी धन की तरफ मुतवज्जे हुई, बड़ी हैरत से इसके पास आई। मुझे बताओ मेहरबान, क्या तुमने रुपंजल के टावर ऑफ क्रिसस के बारे में सुना है? जॉर्जिया ने इस्तिफसार किया और उसकी आवाज में बेताबी भरी हुई थी। ओरियन ने पलक झपकते हुए इसकी तरफ देखा। आसमान को छेदने वाला अफसानवी टावर। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात की है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसके राज को तलाश करने की हिम्मत की है। जॉर्जिया की आंखों में एक खुशी चमक आई। वो जानती थी कि इसके पास यही एक मौका है। अपनी रगों में दौड़ते हुए अज़्म के साथ उसने ओरियन से इल्तिजा की कि वो इसे टावर तक ले जाए। ओरियन इसके अटल जज्बे से मुतासिर होकर इस खतरनाक सफर पर उसके साथ जाने पर राजी हो गया। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, हुआ तवक्को के साथ घनी होती गई। कदीम दरख्त रुपानजील के जादू की कहानियां सुनाते थे, मुसाफिरों को उन चैलेंजों से खबरदार करते थे जिसका उनको इंतजार था। टावर की तरफ जाने वाला रास्ता खतरनाक था, लेकिन जॉर्जिया ने एक ऐसी हिम्मत से काम लिया जिससे टावर हर कदम के साथ करीब आता दिखाई दे रहा था। टावर की बुनियाद पर जॉर्जिया और ओरियन ने इसकी शान और शौकत पर हैरत का इजहार किया। पत्थर अंगूरों के साथ लगे हुए थे जो सोने की तरह चमकते थे, एक दूसरी दुनियावी चमक फैला रहे थे। एक सर्कुलर सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती थी जो बादलों में गायब हो जाती थी। जॉर्जिया ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाते हुए इसके सामने खौफनाक ऊंचाई को देखा। ओरियन ने इसे यकीन दिलाया, डरो नहीं, क्योंकि दलेर दिल बुलंद तरीन मीनारों को फतह करता है। इसके साथ ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की। हर कदम अज़्म का इम्तिहान था और जैसे जैसे वो ऊंचा चढ़ते गए, हुआ नरम होती गई। इर्द गिर्द का माहौल ज्यादा हकीकी होता गया। आखिरकार वो चोटी पर पहुंचे जहां सूफियाना अलामतों से मुज़य्यन एक दरवाजा उनके सामने खड़ा था। जॉर्जिया ने दरवाजे को धकेल दिया और सुनहरी चमक में नहाई हुई एक कोठरी को जाहिर किया। कमरे के बीच में सुनहरी बालों वाली एक शख्सियत बैठी थी। ये रुपंजल थी, टावर की मुहाफिज।
कमरा इसके कहकहों से गूंज उठा जब उसने गैर मुतवक्के मेहमानों का इस्तकबाल किया। उसने जॉर्जिया से कहा, तुम ट्रिसस के राज तलाश करने आई हो? इसकी आवाज में एक ऐसा राग था जो हुआ में रक्स करता था। खौफ से भरी हुई जॉर्जिया ने अपनी जुस्तजू और इस जादू को समझने की ख्वाहिश के बारे में बात की जिसने रूपंजल के टावर ऑफ ट्रिसस को घेर रखा था। रूपंजल मुस्कुराई और अपने बाल खोलते हुए अपनी मुहिम जोई की कहानियां शेयर की। जॉर्जिया ने महसूस किया कि हकीकी जादू सिर्फ बालों में नहीं बल्कि नामालूम जगह को तलाश करने की हिम्मत में है। ये टावर ख्वाबों का एक टेपेस्ट्री था और जो लोग उसकी बुलंदियों पर चढ़ने की हिम्मत करते थे वो सफर से हमेशा के लिए बदल गए थे। जॉर्जिया के दिल में हकीकी तजस्सुस को महसूस करते हुए रूपंजल ने इसे जादुई ट्रिसस का एक ताला तोहफे में दिया। ये आपको याद दिलाएगा कि जादू आपके अंदर है, बस आपको खुद इसको तलाश करना है। नई पाई जाने वाली हिकमत और तशक्कुर से भरे दिल के साथ जॉर्जिया ओरियन के साथ टावर से नीचे उतरी। जंगल ने सरगोशियों के साथ उनका इस्तकबाल किया। जॉर्जिया की इस जुर्रत का एतराफ किया जिसने अफसानवी बुलंदियों को फतह किया था। जैसे ही वो गांव वापस आए, जॉर्जिया अपने साथ इस गैर मामूली सफर की अलामत के तौर पर ट्रिसस का सुनहरी ताला ले आए। देहाती इसकी तब्दीली पर हैरान रह गए और उसकी बहादुरी की दास्तानें नस्ल दर नस्ल गूंजती रहीं जो रूपंजल के टावर ऑफ ट्रिसस के अफसानों से एक रिश्ता रखती थी। और इस तरह टावर मुसलसल खड़ा रहा, पुरस्रार जादू का एक मीनार जो दलेर दिल वालों को इन अजाबात को दरियाफ्त करने के लिए मदऊ करता था जिनका बादलों की ऊंचाइयों के पास इंतजार था।